usually create videos on study abroad, scholarships and visa. So are you planning to study in Germany, especially masters program? और यदि आप प्लान नहीं भी कर रहे हैं, so you should plan to study masters in Germany with 100% scholarship. Just because बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट ग्रैब करने के लिए. यू शुड ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है इस वीडियो में. अदर देन दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मास्टर्स के लिए. उसके अलावा स्कॉलरशिप की कैटेगरीज क्या है, कितनी स्कॉलरशिप आपको अवेल हो सकती है. उसके अलावा वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, पीआर की अपॉर्चुनिटीज क्या आपको मिल सकती है इफ यू आर लुकिंग टू परस्यू योर मास्टर्स इन जर्मनी. सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए. डेफिनेटली आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में. जर्मन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. आपने बहुत जगह रिसर्च किया होगा और यदि आप रिसर्च नहीं की हो तो यू शुड रिसर्च ऑन इट. वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड इन टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. Most of the international students prefer their study destination to Germany only. More than 20,000 students is going to Germany every year for their bachelor's and master's program. It is not including PhD program guys. 20,000 plus students bachelor's and master's course को मिला के जर्मनी जा रहे हैं every year. So आप सोच सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा जर्मनी का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जर्मनी के बारे में मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि लाइक जो सेमेस्टर्स होते हैं आपके, यदि आपको सेमेस्टर्स में पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है तो वह आप सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में शिफ्ट कर सकते हो. आप यदि कंपेयर करते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से तो कभी आपने ये सुना नहीं होगा. स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम है जर्मनी का. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मोर डिटेल वीडियो ऑन जर्मन एजुकेशन सिस्टम आई विल क्रिएट अनदर वीडियो. सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एकेडमिक बैकग्राउंड. आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए मास्टर्स कोर्स परस्यू करने के लिए, एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है यूनिवर्सिटी के साइड से. सो आपको क्लियर आउट करता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर से कोई स्टूडेंट है जो मास्टर्स कोर्स परस्यू करना चाहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ऑटोमेशन रिलेवेंट कोर्सेज में. सो उसका एग्जैक्टली एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए. सो फॉर से आपने कंप्लीट किया है अपना 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, एंड उसके बाद आपने बैचलर्स किया है, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और एनी रेलेवेंट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो डेफिनेटली आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग. ऑल्सो मैकेट्रॉनिक्स भी आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकता है. तो सब्जेक्ट की डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए मैं जरूर आपके लिए एक अनदर वीडियो क्रिएट करूंगा. बट बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स. सो जो भी स्टूडेंट ने अपना बैचलर्स रेलेवेंट फील्ड में किया हुआ है या फिर उसकी 12th की स्ट्रीम रेलेवेंट फील्ड में थी, सो वहाँ पे आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन एक्सेस करने के लिए. एंड परसेंटेज कितना होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स होती है एडमिशन के लिए. सो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ. नॉट ओनली योर परसेंटेज मैटर्स, ऑल्सो योर एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर फॉर गेटिंग एडमिशन इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी, स्पेशली इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज आई वुड से. सो इफ इन केस यदि आपके परसेंटेज 65 से 70 के बीच में, उस केस में आपका क्या एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता. सो मैं आपको बताना चाहूँगा, यस इट इज़ पॉसिबल यू कैन गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी. But in this particular case, you have to make your admission profile more stronger. अब स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं आप एडमिशन प्रोफाइल इफ इन केस यदि आपके 65 से 70% है. यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यदि आप वर्क कर रहे हैं, सो यू शुड अटैच योर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एज वेल एज. अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो अटैच इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, योर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स. It will make your profile very very strong for admission purpose. Just because जब एडमिशन कमेटी आपकी प्रोफाइल इवेल्युएट करती है, सो आपके बैचलर्स के सारे ट्रांसक्रिप्ट चेक करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं. ठीक है, उसके अलावा वो ये चेक करते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल कितना एक्सपीरियंस है. सो इफ़ इन केस यदि आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा जो कि आप मास्टर्स में पढ़ना चाहते हैं, बट आपके पास एक प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, सो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है उस चीज़ का. सो यदि आपको एडमिशन एक्सेस करना है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, सो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा
कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है, पहली बात कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात, उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। स्पेशली इन जर्मनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है एडमिशन यदि आप लेना चाहते हैं। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट में जो सेकंड बात मैं बताना चाहूँगा परसेंटेज के अलावा, वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ demands for IELTS examination or TOEFL examination. So the minimum band should be 6.5 to 7 bands आपके एटलीस्ट होना चाहिए यदि आपको जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिस पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा यदि एडमिशन कॉम्पिटिटिव है, सो आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए IELTS एग्जाम में जरूर अपीयर होना है गाइस। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखो। जितने ज़्यादा आपका IELTS पे बैंड होगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा, आपका हायर चांसेस होगा एडमिशन आप उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज जर्मन लैंग्वेज। सो आपने भी सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बात करते हैं या फिर आपने कहीं से सुना होगा, रिलेटिव से सुना होगा, आपने वीडियोज़ में रिसर्च की होगी। सो यदि आप जर्मनी में स्टडीज़ करना चाहते हैं, सो आपको एटलीस्ट बेसिक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। बट बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यू शुड ऑल्सो रिसर्च अबाउट दैट प्रोग्राम ऑल्सो, राइट। बट मिनिमम आपको यदि जर्मन लैंग्वेज आनी भी चाहिए, सो आपको एटलीस्ट A1 और A2 की रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर एक्सेस ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। नॉट ऑल द कोर्सेज, ओनली फ्यू कोर्सेज। कंप्लीटली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी आपको मिलेंगे जिसमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए मैं अगेन बताना चाहूँगा आपको, यू शुड रिसर्च अबाउट इट कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। वहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जर्मन रिक्वायरमेंट है या नहीं। ऑलराइट, सो आपको डाउट क्लियर होगा सेकेंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का। अब थर्ड बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एज पर माई प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स। अब एकेडमिक ईयर्स में बात करते हैं, जैसे हर एक स्पेसिफिक कंट्री का ड्यूरेशन होता है कि वो आपका 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी आपको यूनिवर्सिटी वाइज रिसर्च करना होगा, जरूर करना होगा। बट एक स्टैंडर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यदि आपका है प्रीवियस, सो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। बट समटाइम्स ये डिपेंड करता है आपके एकेडमिक, आप किस सब्जेक्ट को परस्यू करने जा रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप पहले ही ईमेल कर दें यूनिवर्सिटी में या उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट प्रॉपर चेक करें कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या मेरा 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मीन्स 12 आपका हो जाएगा स्कूलिंग, 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। उसके अलावा यदि आपका 3 ईयर्स ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम है तो 12 + 3 15। उसके अलावा जो स्टूडेंट 4 ईयर्स ऑफ बैचलर्स में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जनरली 4 ईयर्स का ही होता है, तो आपका 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो गया। सो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। बट केयरफुली आप ध्यान रखिए कि एडमिशन रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यदि आपने चेक ही नहीं किया कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या और आपने अप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली आपको रिफ्यूजल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स। सो हर कोई जानता है कि यूरोपियन कंट्रीज आपको मिनिमम कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मिनिमम कॉस्ट के अलावा स्कॉलरशिप्स भी आपको प्रोवाइड करती है। सो जर्मनी में भी आपको 100% स्कॉलरशिप अवेल होगी गाइस। 100% स्कॉलरशिप में जो स्कॉलरशिप की 2-3 कैटेगरीज है। सो सबसे पहली जो इस बारे में आपको मैं क्लियर आउट कर दूं, सो ज़्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी की, वो आपको 100% ट्यूशन फी वेवियर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आपको ये भी चेक करना होगा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले कि क्या इस यूनिवर्सिटी में 100% ट्यूशन फी वेवियर है या ट्यूशन फी है, राइट। जस्ट बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग ट्यूशन फी है, कुछ यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी लेती है, कुछ नहीं लेती। सो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फी वेवियर होता है। सो फर्स्ट स्कॉलरशिप आपकी होगी जिसमें आपको ट्यूशन फी पे नहीं करना होगा, आपको लिविंग एक्सपेंसेस खुद से बियर करने होंगे। सो
लिविंग एक्सपेंसेस आपके कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, यदि आप 2 इयर्स के मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं, सो ऑन एन एवरेज 5,000 to 6,000 यूरोज पर एनम आपको लिविंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। यदि आप कन्वर्ट करते हैं 100 रुपीज़ में, सो इट विल अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज़ पर ईयर जस्ट फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा आपको सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस आपको पे करनी होती है। सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ी आपकी 150 यूरो से 300 यूरोज़ की हो सकती है। सो इतना सस्ता एजुकेशन आपको अब्रॉड में कहाँ मिलेगा गाइस, कहाँ मिलेगा मुझे ये बताओ। आप कितना ही रिसर्च कर लो, इससे सस्ता एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं होगा। एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा। सेकंड स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए डार्ट स्कॉलरशिप, जो कि आपने सुना होगा, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। सो बेसिकली डार्ट स्कॉलरशिप मास्टर्स प्रोग्राम के एक्सेस करने के लिए आपको मिलती है, जिसमें आपको ट्यूशन फी तो पे करना ही नहीं है। उसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी स्कॉलरशिप में इंक्लूडिंग मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपको एयर टिकट भी मिलती है इस स्कॉलरशिप में। सो डार्ट स्कॉलरशिप सेकंड कैटेगरी होगी स्कॉलरशिप की, जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आपको हर एक स्टाइपेंड, ट्यूशन फी, वेवियर, लिविंग एक्सपेंसेस सब स्कॉलरशिप में इंक्लूडिंग हो जाएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मोस्टली, और मेरिट स्कॉलरशिप्स भी होती है कुछ यूनिवर्सिटी के साइड से, जिसमें आपको ये सारी लिविंग एक्सपेंसेस सब कवर हो जाता है ज़्यादातर। बट मेजरली जो स्कॉलरशिप है वो है आपकी एक तो ट्यूशन फ़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी में 0 हो जाएगी। उसके अलावा डार्ट स्कॉलरशिप यदि लेते हैं, बट डार्ट स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा, हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। बट ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होगी, क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप है, उसमें प्रॉपर आपका इंटरव्यू होता है, आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस। अब बात करते हैं वर्क मीन्स पार्ट टाइम वर्क क्या कर सकते हैं आप जर्मनी में। सो फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू आर अलाउड टू डू 4 hours पर डे पार्ट टाइम जॉब, दैट मीन्स 20 hours पर वीक। इट इज़ वैलिड इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप 20 hours पर वीक जॉब कर सकते हैं, एंड आप अर्न कर सकते हैं यूरोज में। यूरोज इज हाईली एक्सपेंसिव करेंसी इन द वर्ल्ड, आप सभी को पता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जर्मनी में आपको जॉब फाइंड करना बहुत ही ईजी है गाइस, एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, राइट। सो यदि आप जर्मनी में जॉब भी फाइंड करना चाहते हैं पार्ट टाइम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो इजीली आपको जॉब अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं PR की, विच इज़ परमानेंट रेसिडेंस। सो यदि आप 2 years का मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद 2 years आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज 2 years आप वर्क करते हैं, तो आपके टोटल हो गए 4 years। 4 years के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको इजीली PR वहाँ पे मिल सकता है। अब आप बात करते हैं कि मुझे वहाँ पे रेसिडेंस परमिट मिल जाए, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। सो उसके लिए आपको 8 years तक का अराउंड वेट करना होगा। आपको 4 साल ऐसे ही बीत गए जर्मनी में, 2 years ऑफ स्टडीज़, 2 years ऑफ वर्क, उसके बाद कंटिन्यू ऑफ वर्क करते रहो एटलीस्ट 8 year। उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PR के लिए। सो आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है। एंड इतना टफ नहीं है कि आपको यदि आपको वहाँ पे वर्क करना है या फिर PR के लिए अप्लाई करना है, इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट। एंड इट इज़ very popular destination for international students nowadays, just because of its quality of education, its economic growth, and most of the top brands, I can say automobile sector is only in Germany, BMW, Audi and more. So what are you waiting for? You should grab an opportunity and start your study abroad journey from Germany as soon as possible, guys. Just grab an opportunity and start your process from now. And please subscribe to my channel. I will create more videos, more upcoming videos only in Germany only. I will create every videos for each and everything. So thank you so much. Thank you.